अल्टीमेट रिवीजन रूटीन फॉर जून 2024 एग्जाम्स। तो अब जून 2024 एग्जाम्स को सिर्फ लास्ट 2 मंथ्स बाकी है, अप्रैल और मई, और अभी एकदम परफेक्ट टाइम है स्विच करने का पढ़ाई से रिवीजन पे। पढ़ाई को लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, स्टडी टाइम टेबल, स्टडी रूटीन, स्टडी स्ट्रैटेजीज, बट पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवीजन है, क्योंकि पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है ही, बट क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि सीएस का जो एग्जाम है वो एक प्रोफेशनल एग्जाम है और सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो बहुत चांसेस है कि जो आपने पहले पढ़ा है 2, 3, 4, 5 महीने पहले वो आप भूल जाओ, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है और इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इफेक्टिव रिवीजन आप कर सको, उसके लिए मैं आपके साथ एक रिवीजन रूटीन शेयर करूंगा आज ये वीडियो में। और जब तक आप इफेक्टिवली मल्टीपल रिवीजन नहीं करते हो तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, आपको भी ऐसा कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा कि जब पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि सारी चीज़ें हमें आ रही है अच्छे से, बट जब लिखने की बारी आती है, जब आंसर शीट सामने देखते हैं, तब हमको वो आंसर याद नहीं आता। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपने एडिक्वेट रिवीजन नहीं किया है, मल्टीपल रिवीजन नहीं किया। अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते हो तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब आप सेम चीज़ को बार बार मल्टीपल बार रिवाइज करोगे तब आपको वो अच्छे से याद रहेगा, और जैसे ही आप उसको आंसर शीट में वो क्वेश्चन को देखोगे अच्छे से उसको लिख पाओगे कॉन्फिडेंटली। और रिवीजन को लेके ये वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर होंगे, जैसे कितने रिवीजन करने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, कितने रिवीजन्स जरूरी होते हैं, इतने, ताकि हम अच्छे से एग्जाम में अपीयर कर पाए और हम अच्छे से एग्जाम क्लियर कर पाए। सेकंड, कि हर सब्जेक्ट को कितना दिन देना है, मतलब क्योंकि अभी लास्ट 2 मंथ्स ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो एक सब्जेक्ट को कितना दिन देना है रिवीजन के लिए वो भी मैं बताऊंगा। थर्ड, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका अभी तक पढ़ाई बाकी है, 20-30% सिलेबस अगर उनका अभी तक बाकी है, तो वो कैसे रिवीजन और पढ़ाई साथ में मैनेज कर पाए वो भी बताऊंगा आपको ये वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अब ज़्यादा अच्छे तरीके से शेड्यूल बनाने के लिए क्विकली हम कैलकुलेट कर देते हैं कि कितना डेज है आपके पास आज से लेके जून 2024 एग्जाम्स तक। अप्रोक्सीमेटली ये वीडियो अपलोड हो रहा है लास्ट वीक ऑफ मार्च में, तो मार्च का आपके पास 5 दिन है, अप्रैल का 30 डेज है, और मई का 31 डेज है, और जून का 1 ही दिन है क्योंकि आपका एग्जाम जून 2 से स्टार्ट होने वाला है अब। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 67 डेज है। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे 67 डेज में कितने दिन आपको देना है कौन से सब्जेक्ट को। अब वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आपका सीएस जर्नी आसान बनाने के लिए और आपका होली और भी बेहतरीन बनाने के लिए फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है होली का ऑफर, जिसमें आपको जो सीएस सर्वर बैच जून 2024 के लेक्चर्स है वो काफ़ी कम प्राइस पे मिल जाएंगे। ये बैच के बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इसमें जो लेक्चर्स है वो आप लाइव तो देख ही सकते हो, बट इसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है और इसका एक्सेस आपके पास होगा 24/7, आप एनी टाइम इसको देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे यूएसपी है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा, इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा, और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। और इसका जो बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। पहले से इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम था, बट जैसा मैंने आपको बताया अभी ऑफर चल रहा है होली का, जिसके वजह से जो इसके लेक्चर्स है वो और भी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप सीएस सर्वर बैच जून 2024 सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 का कॉम्बो लेते हो तो इसका प्राइस है सिर्फ 5500 रुपीज़ ओनली। इसमें भी एक गुड न्यूज़ है, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 5500 ऑलरेडी काफ़ी कम प्राइस है, उसमें भी आपको 200 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्सेस का लिंक, बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहले जो रिवीजन स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा उसको आप सिंपल लैंग्वेज में 4-3-2 रिवीजन स्ट्रेटेजी बोल सकते हो। अब 4-3-2 कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपका हर सब्जेक्ट का 3 रिवीजन होगा, टोटल 3 रिवीजन होगा ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का या सीएस प्रोफेशनल का। सेकेंड चीज इसमें क्या है, 4-3-2 इसलिए है क्योंकि जो पहला रिवीजन होगा, जैसे मैंने बोला 3 रिवीजन होगा, पहला रिवीजन होगा 4 दिन का, हर सब्जेक्ट को आपको 4 दिन रिवाइज करने मिलेगा। सेकेंड रिवीजन होगा 3 डेज का, और जो थर्ड और फाइनल रिवीजन होगा एग्जाम के पहले हर सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपको 2 दिन मिलेगा एग्जाम के पहले। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे 4-3-2 रिवीजन स्ट्रेटेजी। और ये रिवीजन स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये जो 4-3-2 है वो रैंडमली नंबर नहीं आया है, इसका एक लॉजिक है। जैसे अभी आपके पास 2 मंथ्स है तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हर सब्जेक्ट को इक्वल रिवीजन का टाइम देना चाहिए। सेकेंड चीज़, इतना भी कम टाइम नहीं होना चाहिए कि वो अच्छे से रिवाइज ना हो पाए। और 4-3-2 इसलिए रखा है क्योंकि जब आप पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ोगे या फिर रिवाइज करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो, कोई भी चैप्टर है उसका फर्स्ट रिवीजन करोगे तो 2 घंटा लग सकता है अप्रोक्सीमेटली, बट जब वही चैप्टर आप वापस 10-12 दिन बाद रिवाइज करोगे तो 2 घंटा नहीं लगेगा, वो आपका 1 या 1.5 घंटे में हो जाएगा। फिर थर्ड बार जब उसको रिवाइज करोगे वो 30 to 45 मिनट्स में हो जाएगा। इसलिए इसमें पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कि क्यों ये 4 डेज, 3 डेज एंड 2 डेज है, क्योंकि पहली बार रिवाइज करोगे तो ज़्यादा दिन लगेगा,
ज़्यादा डिटेल में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इसलिए 4 दिन है, बट सेकेंड टाइम इसमें 3 डेज है और लास्ट रिविजन जो है उसमें 2 डेज है। और ये रिवीजन शेड्यूल मैंने खुद ने फॉलो किया है, यही फॉलो करके मैंने अपना CS एग्जाम क्लियर किया है, वो भी ऑल इंडिया रैंक के साथ। और ट्रस्ट में अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया, इसको पहले तो अच्छे से समझ लिया और अच्छे से अगर इसको आपने फॉलो कर दिया नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसको आपको फॉलो करना है, 110% डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ 110% एफर्ट्स डालना है और पढ़ाई करनी है। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो आपको जून 2024 में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, वापस आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हमेशा यही पूछते हैं कि ऐसा क्या फॉलो करें हम जिससे हमको अटेम्प्ट ना लगे, वापस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपके पास एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है लास्ट 2 मंथ्स के लिए, इसको आप फॉलो करो। मेरे को आपका कमिटमेंट चाहिए कमेंट सेक्शन में कि आप ये फॉलो करोगे नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। अगर आप कमेंट करते हो तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप लिखोगे वहाँ पे कमेंट सेक्शन में तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ठीक है मैंने कुछ डिसाइड किया है और इसको मुझे फॉलो करना है। तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो स्टूडेंट है वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो ओल्ड सिलेबस होगा या वो न्यू सिलेबस का स्टूडेंट होगा। अगर हम न्यू सिलेबस की बात करें तो पहले न्यू सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं। न्यू सिलेबस में एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों में ही 7 सब्जेक्ट्स है। तो अगर आप ये 4-3-2 स्ट्रेटेजी शेयर करते हो तो आपका 3 रिवीजन, पहला रिवीजन 4 दिन, दूसरा रिवीजन 3 दिन और तीसरा रिवीजन 2 दिन, ये तीनों रिवीजन आपका हो जाएगा 63 डेज में कंप्लीट, पूरा स्टार्ट से एंड फॉर ऑल 7 सब्जेक्ट्स। अब इसमें आपको कैसे फॉलो करना है, जो फर्स्ट रिवीजन होगा आपका वो आपको अभी स्टार्ट करना है मार्च एंड से या मैक्सिमम बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जिसमें आपको ऑल 7 सब्जेक्ट्स को 4 डेज देना है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, उसका 4 दिन रिवीजन कंप्लीट करना है, सेकेंड सब्जेक्ट पे जाना है। वैसे आपको 7 सब्जेक्ट्स को 4 दिन देना है, वो हो जाएगा। फिर आपका सेकेंड रिवीजन होगा जिसमें 3 दिन आप दोगे हर सब्जेक्ट को, और उसके बाद जो लास्ट रिवीजन होगा जिसमें 2 डेज देना है, वो एनीवेज आपका एग्जाम के पहले होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे वो आपका फाइनल रिवीजन होगा, तो उसमें आपको 2 डेज पर सब्जेक्ट देना है। इसमें भी जो न्यू सिलेबस में प्रोफेशनल स्टूडेंट है, जो CS प्रोफेशनल में है, उनका तो 2 सब्जेक्ट ओपन बुक है, मतलब उनको पढ़ना नहीं है, ओपन बुक एग्जाम है। उनको अगर वो चाहे तो 9 डेज अवॉइड करके, मतलब 4-3-2 का जो स्ट्रेटेजी है उसमें 9 दिन जाते हैं एक सब्जेक्ट को, तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि 9 डेज के बदले उसको 5-6 डेज दे दो, और ऊपर के जो 2-3 दिन बचते हैं वो कोई ऐसे सब्जेक्ट को देना जिसमें आपका वीकनेस है या फिर जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ओपन बुक को 9 डेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 से 5 या मैक्सिमम 6 दिन देखिए भी आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो सही स्ट्रेटेजी के साथ। तो इसलिए आप क्या करना, अवॉइड करना इतने दिन देने के लिए, और बाकी के जो 2-3 दिन आपके बच रहे पर सब्जेक्ट वो ऐसे 2 सब्जेक्ट में दे देना जिसपे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और क्योंकि हम ओपन बुक एग्जाम की बात कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए इस तरीके से कि आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लो, वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जो स्टूडेंट ओल्ड सिलेबस में है उसका एग्जीक्यूटिव में होगा 8 सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। बस एक छोटा चेंज है, इसमें आपका शेड्यूल होगा 3-3-2। तो पहला रिवीजन 3 दिन का, सेकंड रिवीजन भी 3 दिन का, और जो लास्ट रिवीजन होगा वो आपका भी 2 दिन का ही होगा। अगर आप ये फॉलो करते हो 8 सब्जेक्ट के लिए तो आपका 64 डेज में पूरा रिवीजन हो जाएगा और हर सब्जेक्ट को आप 8 डेज इक्वली दे पाओगे। सिमिलरली अगर आप ओल्ड सिलेबस में और आपका एग्जाम CS प्रोफेशनल का है तो आपको भी 3-3-2 का स्ट्रेटेजी फॉलो करना है 64 डेज वाला। इसमें जो एक 9th सब्जेक्ट है वो आपका ओपन बुक सब्जेक्ट है, उसको अभी के लिए हम साइड में रख देते हैं। बाकी जो 8th सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपको पढ़ना है, याद करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, वो 8 सब्जेक्ट ही है। तो इसमें आपको क्या करना है, 3-3-2 वाला स्ट्रेटेजी फॉलो करना है सेम। इसमें पहला रिवीजन होगा 3 दिन का, दूसरा रिवीजन आपका होगा 3 डेज का और लास्ट होगा 2 डेज का। तो हर सब्जेक्ट को आपको 8 दिन देना है 8 सब्जेक्ट्स को, और बाकी जो दिन बचेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिवीजन, बाकी जो 3-4 दिन अप्रोक्सीमेटली बचता है वो आपको देना है ओपन बुक को। और साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हो, जब कोई ईजी सब्जेक्ट का रिवीजन आप करोगे जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तब आप 1-2 घंटे रोज दे देना ये ओपन बुक सब्जेक्ट को। तो ये था पूरा रिवीजन शेड्यूल जो आप फॉलो कर सकते हो, ओल्ड सिलेबस वाले भी, न्यू सिलेबस वाले भी। अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका अभी तक सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, 10-20-30% अप्रॉक्सीमेटली बचा हुआ है सिलेबस, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना जो स्टडी रूटीन है, मतलब अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 13 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, मेजॉरिटी टाइम आपको रिवाइज ही करना है, बट जो 3-4 घंटे आपके हैं मॉर्निंग के या फिर रात के, जब भी आप पढ़ते हो मॉर्निंग में या रात जो भी है, 3-4 घंटे आप मैक्सिमम पढ़ाई को दो, बाकी टाइम आपको भी रीरूट करना है रिवीजन को, क्योंकि पढ़ाई तो आपका चलता रहेगा साइड बाय साइड, बट जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है वो रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपल आंसर यही है कि जितना भी टाइम आप पढ़ रहे हो 3-4 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो। बाकी टाइम आपको भी ग्रेजुअली रिवीजन स्टार्ट करना है।
तो फ्रेंड्स ये था रिवीजन शेड्यूल जो फॉलो करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जून 2024 में एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, आपको इसको अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने फॉलो कर दिया तो आपको रिजल्ट खुद मिल जाएगा 25 अगस्त को, आपका जब एग्जाम क्लियर होगा तब। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।